चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पर निशाने बहार बाकी है। और अभी हम कैसे कह दें कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार ये आपके लिए की सारी धरा विषाद दे तो और बात है, और तुम जरा के साथ दो तो और बात है। और चलने को तो लोग चलते हैं एक पांव से, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो केवल एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक नागरिक, एक व्यक्ति, एक भाषा, एक से नहीं चलेगा। हमको सबके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। एक बड़ा गंभीर बात कह रहा हूँ, बच्चे को कार मत दीजिए, अगर बच्चे को देना है तो संस्कार दीजिए, वो कार अपने आप खरीद लेगा। अज्ञात जी लखनऊ से भैया खान साहब, जिन्होंने ये बना करके ऐसा हमको समझाया है, जो कि यहाँ कविता, साहित्य, संगीत सारे लोग विद्यमान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है राजवर्धन जी को क्या हम धन्यवाद करें, और जो कार्य राजू खान जी ने किया है उसके लिए हम उनको इन्हीं शब्दों में कह सकते हैं कि चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पर निशाने बहार बाकी है। और अभी हम कैसे कह दें कि सहारे तमाम टूट गए, अभी तो रिश्ते परवरदिगार ये आपके लिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये समाज कभी भी एक व्यक्ति से नहीं चलेगा। कभी कुंवर बेचैन साहब ने कहा था कि सारी धरा विषाद दे तो और बात है, और तुम जरा के साथ दो तो और बात है। और चलने को तो लोग चलते हैं एक पांव से, अगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो हम सब मिलकर के किसी अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि समाज की सेवा करना सरल बात नहीं है। समाज के लिए हम सबने कहा है, बोला है, लेकिन समाज की सेवा का अर्थ है केवल एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक नागरिक, एक व्यक्ति, एक भाषा, एक से नहीं चलेगा। हमको सबके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी किसी समाज के पद पर बैठा है, जज साहब बैठे हैं तो उनको सबकी सुननी पड़ेगी। मैं किसी पद पर बैठा हूँ तो मुझे सबकी सुननी पड़ेगी। ये एक ऐसा अद्भुत अकल्पनीय कार्य हमारे अपने आत्मी डॉक्टर राजवर्धन शुक्ला जी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम उनका अकेला नाम लें तो बड़ी बेईमानी होगी, क्योंकि राधा के बिना श्याम आधा हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए राधा जी की बड़ी प्रेरणा है कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हैं। और जो भी यहाँ सामाजिक लोग बैठे हैं उन सबको ये पता है कि हम लोग समाज में तभी काम कर पाते हैं जब धर्मपत्नी पूरी तरीके से साथ दे, नहीं तो साहब अपनी रोटी में दिक्कत होती, दूसरे की रोटी भी बन दे। हर सेवा कार्य में लगी रहती है। डॉक्टर साहब कभी चूंकि मनोरोग विशेषज्ञ हैं तो उनको ज्यादा अनुभव है उनको, और मैंने इसको समझा, इसलिए दोनों लोग जिस भाव से सेवा कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य है। यहाँ जो भी सम्मानित लोग बैठे हैं और यह के हम सबको नमस्कार, राधे राधे, बहुत धन्यवाद करते हैं। दो चार बातों में हम चर्चा भी आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग वैसे तो डॉक्टर साहब की योजना थी कि बाद में हमको माइक मिलेगा, लेकिन हमको थोड़ा कहीं जाना भी है, तो इसलिए हम पहले ही बोल दे रहे हैं। हमको तो 2-4 घंटे बोलने की आदत होती है, 10-5 मिनट की कोई बात नहीं, लेकिन हम 2-4 बातें आपसे जरूरी बहुत सुंदर बात आपसे करेंगे। एक तो बात ये है कि जो ये ऑक्सफोर्ड सेवा शिक्षा संस्थान जिसका 25वां वर्ष है, जो कार्य आपने किया है उससे हम लोग प्रेरणा लें और इस बात के लिए तैयारी रखिए कि अगर आप अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में, हम आपको मना नहीं कर रहे आप करें, लेकिन एक बात बहुत गंभीरता से समझ लें, जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे को कार मत दीजिए। एक बड़ा गंभीर बात कह रहा हूँ, बच्चे को कार मत दीजिए, अगर बच्चे को देना है तो संस्कार दीजिए, वो कार अपने आप खरीद लेगा। लेकिन हम लोग संस्कार नहीं दे रहे हैं, उसको कार देने में लगे हुए हैं, और कार देने से नुकसान ये हो रहा है कि वो कार में लेकर के अपनी बीवी को लेके वो सवार होकर भाग जा रहा है और आपको कहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसलिए पहले उसको संस्कार दीजिए, बाद में उसको कार की जरूरत है। और संस्कार न देना ये बड़ा
मुश्किल हो गया है। मैं हाथ जोड़ के युवाओं से कहूंगा और आप सबसे कहूंगा कि हम सबके जीवन में परिवार है, बच्चे हैं। आपके बच्चे अमेरिका ना पढ़े ऐसा हम नहीं कह सकते, ये बात गलत हो जाएगी। बच्चों को आगे पढ़ाना, आगे बढ़ाना ये हमारा धर्म है। ये हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम ये कह दें कि नहीं बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बेटियां बाहर नहीं जाएंगी या उनमें कोई संस्कारों की कमी आ जाएगी, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये आचार पीठ का उद्बोधन नहीं, आचार पीठ तो सबको बढ़ाने के लिए ही है। तो हम आचार पीठ के नाते ये कह रहे हैं कि बच्चों को कहीं भी पढ़ने भेजिए, किसी भी हॉस्टल में पढ़ने भेजिए, उसको कुछ भी बनाइए, इसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के एक बात आपसे कहूंगा कि जब आपका बच्चा हॉस्टल जाने के लिए तैयार हो तो एक रिक्वेस्ट मेरी ओर से करिएगा कि बेटा सारी बुक्स लेके जाइए, लेकिन एक मेरे कहने से, आचार्य जी के कहने से, एक छोटा सा रामचरितमानस और एक गीता भी लेके जाइए। इसको 5 मिनट जरूर पढ़ना। अगर आपने इतना काम किया तो आप जिस दिन आप दुनिया से जाएंगे उस दिन जरूर बच्चों के कंधे पे जाएंगे। अगर गीता रामायण उनको नहीं देंगे तो आपको पड़ोसी उठा के ले जाएंगे। ये बड़ी गलती आप कर रहे हैं। उनको संस्कारित करना है तो गीता रामायण। हम क्या कहना चाहते हैं, आज बहुत आवश्यक है, हम सबकी परम जिम्मेदारी है कि बच्चे को गीता हाथ में पढ़ने के लिए दें। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि आप समझ जाएं, बच्चे को गीता हाथ में पढ़ने को दें, नहीं तो आपके बच्चे को किसी दिन गीता पर हाथ रख के खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे भी समझौते लिखते हैं कि जिसमें बात खराब ना हो और पंचायत हो जाए। ये मोहित प्रधान, ये प्रधान है तो पंचायत करते ही होंगे कभी कभी, तो पंचायत में कभी ऐसी भी भाषा लिखनी पड़ती, प्रधान लोगों को ज्यादातर लिखनी पड़ती कि इधर के भी बोल ना कटे, उधर के भी ना कटे, दोनों बात हो जाए। तो इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि एक शर्त पे फैसला हो सकता है, अगर तुम और शत्रुघ्न जी वन चले जाओ, राम जी लक्ष्मण जी ही है, तो वो अगर उठ भी नहीं पाते तो भी कहते हैं बेटा हमारी चिंता न करना, तुम जितना आगे निकल सको निकलो, हम तुम्हारे लिए और व्यवस्था करेंगे। ये भले ही बोल रहे बैठे हैं, भले ही वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, अभी भी अगर इनको कोई ये सुख का समाचार दे कि तुम्हारा बेटा और आगे बढ़ गया तो कभी इनके मुंह से बददुआ नहीं निकलेगी, क्योंकि दुनिया में इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं। अगर इनका अपमान हम लोग कर रहे हैं तो फिर हमको भारत की संस्कृति में, भारत जैसे राष्ट्र में रहने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा अपना मानना है। इनकी सेवा जो कर रहे हैं ऐसे राजवर्धन जी और श्री अनुराधा जी को मैं कितना प्रणाम करूं, कितना धन्यवाद करूं, बहुत कम है। हम बहुत आपको धन्यवाद करते हैं। आप जैसे लोग इसमें से और निकल करके आए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और किसी के घर परिवार में अगर आप कभी जाते हैं तो जाकर के एक बार जरूर मेरे अनुभव में डालना। मैं कोई मनोरोग वाला डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आचार्य हूँ, तो कभी अनुभव करके देखना, अगर किसी के घर में आप जाते हैं और वो व्यक्ति कितनी बड़ी बड़ी डींगे मारता हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, सब कुछ डींगे मार रहा हो, लेकिन अगर आपको सच जानना है तो 2-4 मिनट चुपचाप से उनके माता पिता के पास बैठना। अगर वो खुश है तो समझ लेना कि यही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अगर वो खुश नहीं है तो ये बिल्कुल तमाशे की बात कर रहा है, क्योंकि इस शरीर को सौभाग्य मिला कि जीवन में पिताजी का शरीर जब भी पूरा हुआ तो इस शरीर को उनके साथ रहने का सौभाग्य रहा। माता जी साथ में अभी भी हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते हैं और प्रेरणा भी देते हैं कि ऐसा हम लोग ना बोले कि माता जी हमारे साथ रहती हैं, बल्कि हम लोग यही बोले कि हम उनके साथ रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे हम सबिया जी को धन्यवाद करते हैं। जहाँ जब भी जो जैसी हमारी कोई आवश्यकता, सेवा जहाँ भी है, चूंकि व्यस्तताएं हमारी भी इतनी रहती है, देश दुनिया में कथा करनी है, लोगों को जगाना है, तो इसलिए समय उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं। लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, हम उस कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हैं, हम तो सदा आपके साथ में खड़े हैं। और आप जहां आगे पीछे करने तो वहां भी खड़े हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिएगा। अभी शायद श्री राम मिश्रा जी ने कहा था कि बिना कोई ना कोई आर्थिक सहयोग सबको करना चाहिए, तो उसके लिए भी हम तैयार खड़े हैं और जरूर सबको मिलकर करना है, तो ये काम आगे बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।